दोस्तों, क्या 29 जून को बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 29 जून को नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में रखी है। तो क्या 29 जून को नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं? क्योंकि इसके कहने के पीछे यह तर्क है कि जदयू में, जनता दल यूनाइटेड में जब भी कुछ बड़ा होने जाता है, नीतीश कुमार जब भी कोई बड़ा फैसला लेने जाते हैं, तो उससे पहले दिल्ली में पार्टी की एक बड़ी मीटिंग रखी जाती है। याद कीजिए, पिछला बार जब यह चर्चा शुरू हुआ था कि ललन सिंह जदयू को तोड़कर आरजेडी में मिलने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री, जब यह चर्चा बिहार में चली तो नीतीश कुमार ने आनन फानन में जदयू की एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई और ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया। नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इससे पहले भी जब आरसीपी सिंह के साथ ऐसा हुआ था, जब आरसीपी सिंह को हटाना था जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उस समय भी जदयू का दिल्ली में एक बड़ा मीटिंग रखा गया और उसके बाद आरसीपी सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया। जब भी जदयू कोई बड़ा डिसीजन लेती है तो उससे पहले दिल्ली में पार्टी की एक बड़ी मीटिंग होती है। अब फिर से 29 जून को एक मीटिंग रखा गया है दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड का। तो क्या कोई बड़ा खेला होने जा रहा है 29 जून को? इसमें दो तीन बातें हैं जो कि हो सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जनता दल यूनाइटेड से एनडीए में ललन सिंह मंत्री बन गए। ललन सिंह के अलावा संजय झा, उनको लगता था कि जब एनडीए का विभाग बटेगा तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन संजय झा इससे काफ़ी निराश हुए हैं। अब हो सकता है कि नीतीश कुमार संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, उनको खुश करने के लिए। और दूसरी और बड़ी संभावना यह है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड का अपना उत्तराधिकारी चुनने जा रहे हैं और अपने बेटे निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड का और मुख्यमंत्री का उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। अभी फिलहाल वो राजनीति से दूर रहते हैं। वह भी बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग किए हैं, जैसा कि नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग किया था। तो यह ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी चुन ले। इसके पीछे कई वजह भी है। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति और उनकी शारीरिक स्थिति दोनों पर अब उम्र काफ़ी हावी होते दिखाई दे रहा है। वैसे भी नीतीश कुमार की उम्र 70 पार की है और कई ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश कुमार ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उनके भाषणों में इसका साफ असर देखा गया है। जैसा कि पिछले विधानसभा के एक सत्र में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बोलने के दौरान महिलाओं के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी कि सारी महिलाओं का शर्म सर से झुक गया। उनके भाषण के देते समय उनके पीछे उनके मंत्रिपरिषद की एक महिला बैठी थी, उन्होंने भी अपना सर नीचे कर लिया था। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी किरकिरी हुई थी। उससे पहले एक बार आप देखे होंगे कि जब उनके मंत्री अशोक चौधरी के बेटे, अशोक चौधरी के पिता का जब बरसी मनाया जा रहा था और नीतीश कुमार उसमें गए तो उन्होंने हाथों में फूल लिया और अशोक चौधरी के पिता के को श्रद्धांजलि देने की जगह अशोक चौधरी के सर पर ही उन्होंने फूल डाल दिया। उनकी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। भाषण में अक्सर वह अभी लोकसभा के चुनाव में 400 सीट को 4000 सीट कह देते थे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की जगह मुख्यमंत्री बनने की बात कर देते थे। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उनकी मानसिक स्थिति, उनका याददाश्त पर उनके उम्र का काफ़ी असर हुआ है। अभी वो बीमार भी पड़ने लगे हैं। अभी एक दो दिन पहले सुबह उठने के बाद उनके हाथ में, उनकी हड्डी में इतना दर्द हुआ कि उन्हें आनंद फानन में मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ भी उनकी जांच करवाई गई। अब क्या रिपोर्ट आया यह तो सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कहने का यह मतलब है कि उनके उम्र का उनके शरीर पर, उनके दिमाग पर, उनके याददाश्त पर का अच्छा खासा असर दिख रहा है। हो सकता है कि अब उनको अपना उत्तराधिकारी चुनना उनको भी जरूरी लगने लगा हो, क्योंकि अभी पड़ोस में उड़ीसा में जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ लोकसभा के साथ साथ, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी काफ़ी बड़ी हार हुई। और उसका एक बड़ा वजह यह बताया जाता है कि मुख्यमंत्री वहाँ के शादीशुदा नहीं थे और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में एक आईएएस ऑफिसर का नाम आगे किया था जो कि मूल निवासी नहीं था उड़ीसा का। और उड़ीसा के लोगों ने ऐसा सोचा कि क्या किसी दूसरे प्रदेश का आदमी आकर यहाँ के मुख्यमंत्री का उत्तराधिकारी बनेगा, या उड़ीसा का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश का, आंध्र प्रदेश से आकर कोई उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनेगा। और इस वजह से जनता ने उन्हें गद्दी से हटा दिया। तो इन सब बातों का भी नीतीश कुमार पर असर पड़ा होगा। उनको लगता होगा कि हाँ, अब हमें अपना उत्तराधिकारी चुन लेने का वक्त आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और जनता दल यूनाइटेड का खेला खत्म हो जाए। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के बाकी नेता
निशांत कुमार को यानी कि नीतीश कुमार के बेटे को अपना नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मान लेंगे, अपना नेता स्वीकार कर लेंगे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप सबने देखा कि पूरे राजद के सीनियर नेता लालू यादव के सुपुत्र, जो कि मैट्रिक पास भी नहीं है, तेजस्वी यादव, उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया। तो क्या नीतीश कुमार के इंजीनियर बेटे को जदयू अपना नेता नहीं स्वीकार करेगा? ऐसे भी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वह क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय, उसके जितने भी बड़े नेता हैं, तथाकथित जिन्हें बड़ा नेता कहा जाता है, दरअसल कोई भी नेता ऐसा नहीं जिसका अपना कोई जनाधार हो और वह पार्टी के बगैर एक मुखिया का चुनाव भी जीत सकता हो। इसीलिए कहने के लिए यहाँ सारे पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कोई ऐसा जनाधार वाला नेता नहीं जिसका जमीन पर कोई आधार हो और जो पार्टी के बगैर मुखिया का चुनाव भी जीत जाए। विधायक और एमपी का चुनाव तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे नेता को उत्तराधिकारी स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होगा और न ही उनकी ऐसी क्षमता है कि वह नीतीश कुमार की या कोई भी पार्टी के अध्यक्ष के किसी निर्णय के खिलाफ चले जाए। तो यह स्वीकार करना उनके लिए कोई कठिनाई की बात नहीं, स्वीकार तो करेंगे ही। एक संभावना यह भी बनता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, क्या सरकार को समर्थन जो दिए हुए हैं केंद्र में वह वापस ले लेंगे। तो नीतीश कुमार की अभी ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि वह केंद्र में दिए अपने समर्थन को वापस ले ले, और ऐसे भी क्योंकि वह जानते हैं कि उनका समर्थन वापस लेने से भी केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसके सेहत पर, क्योंकि केंद्र सरकार को इनके वापस हटने के बाद, इनके 12 एमपी के बाहर हो जाने के बाद भी पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, तो इनके समर्थन वापस लेने से कोई असर नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा संभावना यही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे और यह 29 जून को इस बात की प्रबल संभावना है कि ऐसा हो। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।